विकास और प्रेयांशी के बीच की नोकझोंक अब धीरे धीरे गहरी समझ और एक अनकहे रिश्ते में बदल रही है। बारिश में बिताया गया खास पल दोनों के दिलों में कुछ नया एहसास जगा गया। अब दोनों एक ही घर में रह रहे हैं और हर छोटी छोटी बात उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है। अगली सुबह घर में हलचल थी। शादी की तैयारियों के बीच हर कोई व्यस्त था। विकास ने किचन में प्रेयांशी को चाय बनाते हुए देखा। ये पहला मौका था जब उसने उसे इतने करीब से देखा। विकास, वाह, आप चाय भी बना लेती हैं। मुझे तो लगा आप सिर्फ किताबों में डूबी रहती हैं। प्रियांशी, मुझे लगा आप सिर्फ मजाक करना जानते हैं। शायद हम दोनों को एक दूसरे के बारे में और सीखना चाहिए। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए मिलीं। उन नजरों में वो एहसास था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। शाम को भाभी ने कहा कि शादी के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। विकास ने तुरंत कहा, मैं चलूंगा। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, तुम्हें नहीं, प्रेयांशी और मैं जा रहे हैं। विकास ने तुरंत पलटकर कहा, तो मैं भी चलूंगा। आखिर शादी के काम में मदद करना मेरा फर्ज है। रास्ते में गाड़ी का माहौल हल्का फुल्का था। विकास ने गाने बजाए जिनमें रोमांटिक धुनें थीं। विकास, आपको कौन सा गाना पसंद है? प्रेयांशी, मुझे शांत गाने पसंद हैं, जैसे पुराने जमाने के। विकास, अच्छा, मतलब आपको मेरी तरह शोर शराबा पसंद नहीं? प्रेयांशी, नहीं, लेकिन कभी कभी आप बुरे नहीं लगते। यह सुनकर विकास मुस्कुरा दिया। ये छोटा सा वाक्य उसके लिए किसी बड़े इजहार से कम नहीं था। खरीदारी के दौरान प्रेयांशी की साड़ी का पल्लू फंस गया। विकास ने उसकी मदद की। विकास, आपको पता है, साड़ी पहनने वाली लड़कियां बहुत खास लगती हैं। प्रेयांशी, अच्छा, और जो चुपचाप रहना पसंद करती हैं? विकास, वो तो और भी खास होती हैं, क्योंकि उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। दोनों के बीच यह छोटी सी बात दिलों के तार छू गई। खरीदारी के बाद विकास ने प्रेयांशी के लिए एक छोटी सी गिफ्ट खरीदी, एक किताब। विकास, यह आपके लिए। मुझे पता है किताबें आपको बहुत पसंद हैं। प्रेयांशी, आपको कैसे पता? विकास, क्योंकि मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं और शायद मैं थोड़ा सफल भी हो रहा हूं। प्रेयांशी ने किताब ली और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। रात को प्रेयांशी बालकनी में अकेली खड़ी थी। विकास वहां आया और बोला, आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में अचानक आ जाते हैं और सब बदल देते हैं। आप मेरे लिए वैसे ही हैं। प्रेयांशी, ये आप क्या कह रहे हैं? विकास, मैं जो महसूस करता हूं वही कह रहा हूं। मैं आपको पसंद करता हूं, शायद उससे भी ज्यादा। प्रेयांशी कुछ पल के लिए चुप रही। उसने पहली बार अपने दिल को थोड़ा खोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ रहना अच्छा लगता है। बस इतना काफी है अभी के लिए। अगली सुबह घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। विकास और प्रेयांशी भी कुछ काम में लगे हुए थे, लेकिन दोनों के दिलों में बीती रात की बातचीत अब भी ताजा थी। भाभी, प्रेयांशी, मुझे लगता है कि तुम और विकास शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट संभाल लो। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। प्रेयांशी ने सहमति में सिर हिलाया और विकास ने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर यह काम कर लेंगे। वैसे भी एक टीम में काम करने का मजा ही कुछ और है। जब दोनों बैठकर लिस्ट बनाने लगे तो विकास ने जानबूझकर गलतियां करनी शुरू कर दी। विकास, अरे, ये नाम क्यों नहीं है? प्रेयांशी, कौन सा नाम, मुझे दिखाओ। विकास ने कागज पर लिखा, विकास और प्रेयांशी, बेस्ट जोड़ी। प्रेयांशी, आप कभी सीरियस नहीं हो सकते। विकास, मैं सीरियस तभी होता हूं जब आप मेरी बातों को दिल से सुनती हैं। उनकी इस नोकझोंक में एक अजीब सी मिठास थी। दोपहर को जब सब खाने की मेज पर बैठे थे तो किसी ने मजाक में कहा, प्रेयांशी, तुम यहां इतनी व्यस्त हो गई हो कि तुम्हारे अपने घर वालों को याद भी करती हो या नहीं? यह सुनकर प्रेयांशी कुछ पल के लिए शांत हो गई। विकास ने तुरंत माहौल हल्का करते हुए कहा, अरे, प्रेयांशी जी को यहां इतना प्यार मिल रहा है कि वो अपने घर की कमी महसूस ही नहीं करती, है ना? प्रेयांशी, पता नहीं, लेकिन घर की यादें हमेशा दिल में रहती हैं।
उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, जो विकास से छुपी नहीं। शाम को अचानक से बारिश शुरू हो गई। घर के सभी लोग बाहर लॉन में चाय का आनंद ले रहे थे। विकास ने देखा कि प्रियांशी एक कोने में बैठी है और उसके चेहरे पर कुछ उलझन साफ नजर आ रही थी। विकास उसके पास गया और कहा, आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या बात है? प्रियांशी, कुछ खास नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। कभी कभी लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को समझने में बहुत कमजोर हूं। विकास, इंसान का दिल कभी कमजोर नहीं होता, बस उसे सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। प्रियांशी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आपकी बातें कभी कभी सच में दिल को छू जाती हैं। अगले दिन भाभी ने प्रियांशी और विकास को शादी का एक बड़ा काम सौंपा। मेहमानों के लिए वेन्यू की सजावट की देखभाल। भाभी, तुम दोनों को साथ में काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। और हाँ, किसी भी बात पर झगड़ा मत करना। दोनों ने हंसते हुए वादा किया। वेन्यू पर विकास और प्रियांशी ने मिलकर काम शुरू किया। विकास ने हर बार कुछ नया और खास करने की कोशिश की ताकि प्रियांशी प्रभावित हो। विकास, मुझे लगता है कि ये रंग आपको बहुत पसंद आएगा। प्रियांशी, आपको कैसे पता? विकास आंखों में जो चमक आती है वो सब कुछ बता देती है। प्रियांशी ने पहली बार महसूस किया कि विकास की बातें केवल मजाक नहीं थीं, उनमें सच्चाई छुपी थी। काम खत्म होने के बाद दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। विकास, आपको पता है, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को खास बना देते हैं। आपके साथ ऐसा ही लगता है। प्रियांशी, आपके लिए सब कुछ इतना आसान कैसे होता है? विकास, शायद इसलिए क्योंकि मैंने मान लिया है कि जिंदगी को जटिल नहीं बनाना चाहिए, बस दिल से महसूस करो। यह सुनकर प्रियांशी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद आप सही कहते हैं। अगले दिन की शुरुआत एक नई हलचल के साथ हुई। शादी का दिन करीब था और घर में हर कोई काम में जुटा हुआ था। भाभी ने सबको जिम्मेदारियां बांटी। भाभी, विकास और प्रियांशी, तुम्हें शादी की रस्मों के लिए गेस्ट लिस्ट को मैनेज करना होगा। सभी मेहमानों का सही समय पर आना बेहद जरूरी है। विकास, भाभी, प्रियांशी के साथ काम करना तो वैसे भी मेरा सौभाग्य है, आप चिंता मत करें। प्रियांशी ने उसे घूरते हुए कहा, काम करते समय मजाक बंद करोगे तो शायद यह जिम्मेदारी अच्छे से पूरी हो जाए। शाम को दोनों शादी की तैयारियों के लिए वेन्यू गए। वेन्यू को देखने के बाद प्रियांशी ने महसूस किया कि यहां सब कुछ थोड़ा बिखरा हुआ है। प्रियांशी, यहां बहुत काम बाकी है, हमें जल्दी से इसे ठीक करना होगा। विकास, आप बस मुझे आदेश देते जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे अगर मेरी मदद के बदले एक स्माइल मिले तो काम और जल्दी होगा। प्रियांशी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, लेकिन पहले काम करो। विकास ने सजावट के दौरान जानबूझकर कुछ गड़बड़ कर दी। विकास, मुझे लगता है ये पर्दे सही नहीं लग रहे। प्रियांशी, मैंने तो इन्हें अच्छे से लगाया था। विकास, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, शायद मुझ पर। प्रियांशी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, आप कभी सीरियस नहीं हो सकते। लेकिन अंदर ही अंदर वह विकास की बातों से प्रभावित हो रही थी। रात को जब दोनों काम खत्म करके घर लौटे तो बारिश फिर से शुरू हो गई। दोनों गाड़ी में थे। विकास, आपको बारिश पसंद है ना? प्रियांशी, हाँ, लेकिन जब इसे खिड़की से देखती हूं, बारिश में भीगना पसंद नहीं। विकास, तो आज यह भी डर खत्म करते हैं, चलिए बाहर चलते हैं। प्रियांशी, आप पागल हो गए हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। विकास, डर से भागने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। विकास गाड़ी से बाहर निकल गया और प्रियांशी को भी बाहर आने के लिए कहा। पहले तो वह झिझकी, लेकिन फिर विकास की जिद के आगे हार मानकर बाहर आई। बारिश में भीगते हुए दोनों ने अपने अंदर के डर और झिझक को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ दिया। विकास, देखिए, सब कुछ कितना आसान लगता है जब आप अपने डर को छोड़ देती हैं। प्रियांशी, आप सही हैं, कुछ चीजें डर से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। बारिश में भीगते हुए विकास ने अचानक कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रियांशी, क्या? विकास, शायद आप यह जानती हैं, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। मैं आपको पसंद करता हूं, शायद पसंद से भी ज्यादा। मैं आपके साथ हर पल बिताना चाहता हूं।
प्रियांशी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में कई भाव थे, आश्चर्य, उलझन और एक हल्की मुस्कान। प्रियांशी, विकास, मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूं, लेकिन एक बात कह सकती हूं, आपके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। विकास ने उसकी बातों को खुशी से स्वीकार किया। अगले दिन भाभी ने प्रियांशी से मजाक में पूछा, तो विकास के साथ ज्यादा वक्त बिताकर कैसा लग रहा है? प्रियांशी दीदी, आप भी ना, बस काम कर रहे हैं हम। भाभी, हाँ, लेकिन यह काम के साथ साथ कुछ और भी लगता है। वैसे विकास बुरा लड़का नहीं है। प्रियांशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने सब कुछ बयां कर दिया। घर में शादी का दिन आ गया था। हर कोई उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। मेहमानों का आना शुरू हो गया था और हर तरफ रौनक थी। भाभी, प्रियांशी, जरा गेस्ट लिस्ट चेक कर लो, सब आ गए हैं या नहीं? प्रियांशी, जी दीदी, मैं अभी चेक करती हूं। इसी बीच प्रियांशी की मुलाकात एक पुराने दोस्त अमन से हो गई, जो शादी में मेहमान बनकर आया था। अमन, प्रियंसी इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। प्रियांशी, अमन, तुम यहां? ये तो सरप्राइज है। कैसे हो? दोनों के बीच पुरानी यादों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन यह सब दूर से देख रहे विकास के चेहरे पर हल्की बेचैनी लेकर आया। विकास ने अमन और प्रियांशी को बात करते हुए देखा। दोनों हंस रहे थे और पुरानी बातें कर रहे थे। विकास, यह लड़का कौन है और प्रियांशी इसके साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों है? कुछ देर बाद विकास उनके पास गया और मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है, कोई पुरानी कहानी चल रही है क्या, जो मैं नहीं जानता? अमन, अरे, मैं प्रियांशी का कॉलेज फ्रेंड हूं, हम कई सालों बाद मिल रहे हैं। और आप? विकास, घर का खास आदमी हूं। प्रियांशी ने विकास को देखा और उसकी हल्की जलन को समझ लिया। शाम को जब सब डिनर कर रहे थे, तब अमन ने प्रियांशी से कहा, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूं, क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? प्रियांशी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों लॉन में चले गए। विकास ने उन्हें जाते हुए देखा और उसका दिल बैठने लगा। विकास, यह हो क्या रहा है? क्या प्रियांशी मुझसे दूर जा रही है? लॉन में अमन ने प्रियांशी से कहा, प्रियांशी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। कॉलेज के दिनों से ही मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन उस समय मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अब जब इतने सालों बाद मिले हैं, तो मैं यह मौका नहीं गंवाना चाहता। क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? प्रियांशी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कुछ देर सोचा और कहा, अमन, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बात कह दी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं महसूस होता। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूं और यह रिश्ता मेरे लिए इतना ही है। अमन ने थोड़ी निराशा के साथ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे जरूर बताना। यह सारी बातचीत विकास ने थोड़ी दूरी से देखी। वह यह समझ नहीं पाया कि दोनों के बीच क्या बात हुई। जब प्रियांशी अंदर लौटी तो विकास ने उसे रोककर कहा, तुम और अमन इतने करीब क्यों लग रहे थे? क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूं? प्रियांशी ने थोड़ा चिढ़कर कहा, विकास, तुमसे किसने कहा कि मुझे सब कुछ तुम्हें समझाना है? वह मेरा दोस्त है और हमने सिर्फ बात की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विकास को उसकी बात चुभ गई। शायद मैं गलत हूं, लेकिन जब तुम उसके साथ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रात को भाभी ने विकास को चिंतित देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? विकास ने अपनी फीलिंग्स भाभी से साझा की। भाभी, विकास, प्यार में भरोसा बहुत जरूरी है। अगर तुम प्रियांशी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे अपनी फीलिंग्स का दबाव मत दो, उसे समय दो। दूसरी ओर प्रियांशी भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। विकास मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा? वह मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या मैं उससे ज्यादा महसूस करने लगी हूं? विकास की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। अगले दिन विकास ने प्रियांशी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शायद तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी दबाव में महसूस नहीं होने दूंगा। प्रियांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि सच्चे रिश्ते समय और विश्वास से मजबूत होते हैं।